दशुराम यूनिवर्सल स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स डे श्री खेल 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और जोश के साथ किया गया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुरम्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल सोनिका महाजन ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथियों का स्वागत पौधे के माध्यम से किया गया, जो स्कूल की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर विनोद बख्शी ने प्रतीकात्मक कबूतर उड़ान के साथ खेलकूद प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद स्पोर्ट्स कैप्टन ने मशाल प्रज्वलित की। एक मनमोहक स्वागत नृत्य ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। छात्रों ने योग, बैलेंसिंग रेस, हुला हुप रन, रिले रेस, हर्डल रेस, पासिंग थ्रू द रिंग, जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स जैसी विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। लोअर प्राइमरी बच्चों ने डंबल डांस से दर्शकों का दिल जीता। वहीं अभिभावकों ने फिटनेस चैलेंज और रोमांचक रस्साकशी प्रतियोगिता में जोश भर दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिमानी जैरत, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा और नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के संस्थापक सुशील सिंह चाड़क ने शिरकत की और मनमोहक जुम्बा फिनाले का हिस्सा बने। कार्यक्रम के अंत में हेडमिस्ट्रेस शिवानी वेद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसने सभी के मन में एकता और गर्व की भावना को जागृत किया। श्री खेल 2025 खेल भावना, टीम वर्क और समग्र विकास का एक यादगार उत्सव साबित हुआ। टीचिंग स्टाफ, respected parents and my dear students, आज शायद सिटी के बाहर में पहली बार आया हूँ और मैंने यहाँ आके फील किया यहाँ तो सिटी से भी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई 32 इयर्स सर्विस की है और ये पहला मौका। जैसा कि अभी मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बात उन्होंने पहले स्पोर्ट्स से की, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, कि यहाँ इन्होंने हर गेम का अलग अलग किस्म का कोच रखा है, जो कि बच्चों को हर गेम में कोचिंग प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जब मैं सुनने में आया कि यहाँ स्विमिंग पूल भी है, मैं और भी बड़ा हैरान हो गया। ये छोटी बात नहीं होती। स्विमिंग पूल शायद बहुत चंद स्कूल हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है। और यहाँ मैंने देखा कि को करिकुलर एक्टिविटी, जो कि आज बच्चे को मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई तो है, पढ़ाई के साथ साथ मैं कहता हूँ को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा जरूरी है। जो पेरेंट्स नहीं करवा रहे वो बच्चों को पार्टिसिपेट करवा के देखें और उसके बाद देखें रिजल्ट क्या आते हैं। वो फील करेंगे कि बच्चे में हम एक अलग चीज़ देख रहे हैं। वो सोशली भी साउंड होगा, इमोशनली भी साउंड होगा और पढ़ाई में भी अच्छा होगा। और जो उसमें मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, एगिलिटी जिसे बोलते हैं, आप देखेंगे कि उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। ये तो रहा गेम स्पोर्ट्स का। उसके बाद जैसा कि मैं सुनने में आया, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ हमारे टीचरों को ट्रेन करने 2 महीने के लिए साल में दिल्ली से आते हैं। वो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि टीचरों की ट्रेनिंग पहले यहाँ होती है और वो भी दिल्ली लेवल से जो लोग आते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये स्कूल जिस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसी के ब्रांचेज जो स्कूल उनके अंदर चलता है और वो किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर यहाँ वो जरा से भी कमी देखेंगे, मुझे लगता है कि वो अपना नाम वापस ले लेंगे उसी समय। तो इस चीज को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बड़े लकी हैं, बहुत लकी हैं बच्चे कि जिनको ऐसा ये इंस्टीट्यूट मिला है, जिसमें वो करिकुलर एक्टिविटी भी है और एज वेल एज एजुकेशन भी है। Mrs. Rajni Gupta, your constant guidance, support and vision continue to strengthen our mission and help us grow each day. A very warm welcome, sir and ma'am. A very special welcome to our dear parents. Thank you for your unwavering support, your faith in us
and for encouraging your children to participate, explore, and shine. Your presence adds an extraordinary spirit to this occasion. To all my dear students, today is your day. Play with passion, cheer for your friends, respect every participant, and remember, winning is wonderful, but participation is powerful. Let Shri Khel 2025 be a celebration of joy, teamwork, and determination, and moreover, celebrate one another's successes. Once again, I welcome each one of you to Shri Khel and wish you all an exciting, spirited, and unforgettable sports day ahead. Thank you. डॉक्टर विनोद बख्शी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू। आज यहाँ इस स्कूल में आके बड़ा अच्छा लगा। जो मैंने कल्पना की थी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मैंने यहाँ पाया कि इस स्कूल में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है। ऑलराउंड डेवलपमेंट मैंने देखा कि जैसे यहाँ स्पोर्ट्स का इन्होंने हर गेम का अलग कोच रखा है और उनके ऊपर भी सुपरविजन के लिए लोग इन्होंने लगाए हुए हैं। ये होगी स्पोर्ट्स की बात। और उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि हमारे जो टीचर लोग हैं वो बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको भी ये रिफर्सर कोर्स होते हैं, जो कि दिल्ली से टीचर आके यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनको 2 महीने के लिए कोचिंग देते हैं हर साल। तो ये चीज़ मैं देख के सुन के बड़ा मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा कि खुशी भी हुई कि जम्मू के लोगों की यहाँ तक सोच है कि अपने टीचरों को भी ट्रेन करवाना, वो भी एक प्रेस्टिजियस जो टीचर होते हैं दिल्ली लेवल से बुला के। तो उस हिसाब से मैंने देखा यहाँ बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट है, पढ़ाई में भी है, गेम स्पोर्ट्स में भी है, और ये बड़ा ज़रूरी है। अब देखो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, पढ़ाई के कारण आगे नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में ये एजुकेशन यहाँ पे लेके तो बच्चे की ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। पहले मैंने सोचा कि सिटी के बाहर है, कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि यहाँ आके मैं देख के हैरान हूँ कि सिटी से बड़ी दूर भी नहीं है। खैर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बात चल रहा है, डेवलपमेंट हो जाएगी तो मेरा 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में। और बाकी है कि मैं यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उनको बधाई देता हूँ कि और बेस्ट विशेज़ हमारी उनके साथ हैं। ये मुझे उम्मीद है कि स्कूल का एक दिन नाम रोशन होगा और जो बच्चे यहाँ एजुकेशन या जैसे गेम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तो नहीं, आने वाले 5-7 सालों में आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, वो कहीं अच्छी जगह होंगे और जगह पे नहीं होंगे, यहाँ भी जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले नमस्ते सभी को। आज द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में श्री खेल 2025 द स्पोर्ट्स डे एलिमेंट्री विंग का ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 100% पार्टिसिपेशन थी हमारी एलिमेंट्री स्टूडेंट्स की, जिसमें तरह तरह की रेसेस, कल्चर परफॉर्मेंसेस, जिम्नास्टिक, स्केटिंग और क्रिस्टा सभी आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे खेलो इंडिया, द ओलंपिक पोडियम स्कीम, इनके अंतर्गत स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है बच्चे की या ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसी को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में हमेशा से ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। उन बच्चों को और प्रोत्साहित और मोटिवेशन देने के लिए इस तरह के इवेंट्स हम करते हैं और करते रहेंगे। और इस इवेंट का मैं फिर से नाम दोहराना चाहूँगी, श्री खेल 2025। धन्यवाद। हमने आज जो इवेंट किया है श्री खेल 2025, ऐसे तो हर साल हम अपने एनुअल डेज करते ही हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम स्पोर्ट्स, क्योंकि हेल्थ भी बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों का आजकल आप जैसे देख ही रहे हैं कि उनका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने इस बार स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जिनको हमने मेडिटेशन भी सिखाया,
मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस के लिए भी प्रोग्राम्स रखे हैं और रेसेस के लिए भी, ताकि उनको पता चल सके कि हेल्थ और स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ कितने ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग अ फिट पर्सन बनने के लिए। तो मैम इसमें कौन-कौन से चीफ गेस्ट हैं वो आ जाए? सर, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो थे डॉक्टर विनोद बख्शी, जो कि डायरेक्टर हैं क्लस्टर हेड स्पोर्ट्स के, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं मैम हिमानी, वो चीफ गेस्ट रहे हैं। कितनी ज़रूरत है ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए? सर, आज का ज़माना सिर्फ पढ़ाई तक तो आपको भी पता है कि वो नहीं रह गया, लेकिन आजकल ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्ट्रेंथ को लेके हो, चाहे वो स्टेमिना को लेके हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेके हो। तो इसीलिए हमने ये सारी एक्टिविटीज़, वैसे भी हमारा ये रेगुलर पार्ट है, लेकिन पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का भी आपने जैसे देखा ही होगा कि उनकी भी रेसेस थी, तो वो भी एक 3 वे हैंडशेक जो है हमारा पेरेंट्स के साथ, वो हमारा लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहले तो मैं हिमानी जरत हूँ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा, और मुझे आज ये मौका दिया गया यहाँ पे आके यहाँ के श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के स्पोर्ट्स डे का हिस्सा बनने का। और जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मतलब एक हौसला अफजाई दे रहा है इनके यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हाथों में हैं। और स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए उनको इस चीज़ का मतलब श्रेय दिया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। बच्चे, क्योंकि स्पोर्ट्स ना ही हमें मेंटली फिट रख रहे हैं, हमें फिजिकली फिट रख रहे हैं, और बच्चों को हमारे आजकल की लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने का मौका मिलता है। और ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग अलग एक्टिविटीज है। हमारे टाइम पे तो ये कुछ एक्टिविटीज थी भी नहीं, जैसे टाइकोमोंडो जैसी एक्टिविटीज में छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उनको हौसला अफजाई दे रहे हैं कि लाइफ के आगे आने वाले चैलेंजेस में किस तरीके से वो ये डील करेंगे। तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, इस स्कूल के, जो इस तरीके का एक कल्चर और एटमॉस्फेयर बना के चल रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के पेरेंट्स के लिए, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन्स हमारी एक्चुअली एक वेल डेवलप्ड जनरेशन्स हों, और वो जहाँ भी, जिस फील्ड में भी जाएं, डॉक्टर इंजीनियर तो पुराने हो चुके हैं, जिस फील्ड में भी जाएंगे वहाँ जाके एक्सेल करें। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।